माननीय सदस्य श्री दिलीप सीकिया जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय जी। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम, विकास भी विरासत भी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश में विकास के साथ साथ विरासत को संरक्षण संवर्धन में बड़ा जोर दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने। मेरा ध्यान भारत सरकार के ओर आकर्षित है। भारत में सभी विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता देने के ऊपर है। हम जानते हैं संस्कृत भाषा लोकभाषा भी है और ये बहुत बड़े वैज्ञानिक इसका आधार भी है, साइंटिफिक लैंग्वेज भी है। विश्व की सबसे उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बहुत बड़ा भंडार भी इसी भाषा में है। आज पूरे विश्व में 50 से अधिक देशों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि बढ़ी है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड समेत ऐसे कई देशों में संस्कृत को अपने विश्वविद्यालयों में एक भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका की महर्षि अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड यूरोपा यूनिवर्सिटी संस्कृत भाषा में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स प्रदान करता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में भी हाल ही में संस्कृत से सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है, मन की बात में उन्होंने इस विषय को बहुत ही महत्व देकर के बताया है। देशवासियों को संस्कृत भाषा को सम्मान देने और दैनिक जीवन में इसका अपनाने का भी आह्वान किया है। सभापति महोदया, अतः आपसे केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है, नई शिक्षा नीति के अनुसरण करते हुए आने वाले पीढ़ियों को भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी देने के लिए देश के सभी विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा को एक अनिवार्य विषय के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु उचित कार्रवाई करने में श्रम करें। और विशेष करके मेरा दूसरा विषय है, सभी प्रदेश में एक संस्कृत और पुरातन विश्वविद्यालय खोलने का इनका एक विषय सामने लाए। और तीसरा मेरा एक डिमांड है, मेरा क्षेत्र में, मेरा जिला में कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत और पुरातन विश्वविद्यालय है, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में इसको घोषित करने का काम करें। माननीय शिक्षा मंत्री जी आज यहाँ बैठे हुए हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को विशेष रूप से इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, नमस्कार।